हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हम तीनों बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे अभी क्योंकि इनको लैपटॉप में थोड़ा सा काम था, तो मैंने इनसे बोला लाओ मैं खिला देती हूँ आपको थोड़ा सा। तो मैं खिलाऊंगी भी इन्हें, मगर इन्होंने नहीं खाया, मना कर रहे थे नहीं मैं खुद खा लूँगा करके। तो हमने कहा कोई नहीं, चलो हम लोग खाते हैं। और उसके वापस नाश्ता करने के बाद तुरंत हम लोग रेडी हो गए जाने के लिए मार्केट। तो मेरे को बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए मैंने कहा पहले बाज़ार जाती हूँ फिर आती हूँ। कहीं भी जाती हूँ कृष्णा, जाने से पहले ज़रूर एक बार गले मिलता है मेरे। तो मैं वानी से बोल रही थी, वानी ये सारी चादरें उठा लेना क्योंकि मौसम का भरोसा बिल्कुल नहीं रहता है। तो चलिए मैं चलती हूँ बाज़ार। लेट भी हो रही थी मेरे को और इस टाइम शायद 12:30 हो रहे हैं और मैंने खाना नहीं बनाया था। मैंने कहा आके बना लूँगी। तो बस फटाफट से जाती हूँ। और यहाँ पे पता है क्या हुआ, पहले मैं ऐसे ही जा रही थी मगर मैं बाहर रही थी, थोड़ा सा ना धूप लगी तेज़। तो मैंने कहा सर पे रख लेती हूँ दुपट्टा, ऐसे नहीं जाया जाएगा क्योंकि धूप में ना बहुत तेज़ धूप हो रही थी। मेरे सर इतना गर्म हो गया था ना धूप में। वानी बोल भी रही थी मम्मी हाँ सर पे दुपट्टा रख लो आप, धूप बहुत तेज़ हो रही है। मतलब वो ये ना मौसम का भरोसा नहीं रहता है कि कब क्या हो जाए, मगर उस टाइम तो बहुत तेज़ थी। तो चलिए चलते हैं मार्केट पहले। आते के साथ ही पहले मैंने सबसे पहले फूल देखे कौन कौन से हैं क्या है। मगर जो ये भैया है ना, ये वाले भैया, इनके पास सिर्फ एक ही फूल था गेंदे का। तो मेरे को लेने थे अलग अलग तरीके के फूल क्योंकि गेंदा जो है ना, गेंदा ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चलता है फिर सूख जाता है। और वहाँ तो हो जाते हैं नर्सरी में, हमारे घर पे नहीं हो पाते और बहुत कम से होते हैं या फिर इनकी काफ़ी देखभाल करो। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने पहले इनसे रेट पूछे कि कितने का है। तो मैं बता दूँ ये 20 रुपये का दे रहे थे। ये जो एक छोटा सा पॉट है इसमें एक फूल लगा है। तो और भी थे, मैंने उनसे बोला भैया और है, तो उन्होंने मना कर दिया और नहीं है। तो फिर हम ये गए, देखिए उनके बगल में जस्ट दूसरी दुकान है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ छोटी छोटी सी पौध थी, मतलब 10 रुपये की 5 रुपये की इस तरह से थी। तो यहाँ फूलों के भी हैं, बाकी सब्जियों के हैं और बाकी कोई से भी फूल ले लो ऐसे थे। तो मैंने यहीं से भैया से बोला कि मेरे को यहीं से, तो मैंने टमाटर के और पता नहीं 2-3 मैंने फूल लिए हैं। टमाटर का लिया है एक पेड़। तो मैंने कहा इसको गमलों में लगा दूंगी। गमले ना बहुत दिनों से सूख रखे थे तो वो अच्छे भी नहीं लग रहे थे सूखे हुए गमले। जब तक उसमें फूल ना लगाओ तो वो ये ना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ बस मैंने डिसाइड करा कि मुझे क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ पे बस देखिए मैंने फूल ले लिए हैं और मैं अब उसके बाद ले रही हूँ खाद का कट्टा। ये मुझे फूलों में डालना था क्योंकि कीड़े लग रहे थे। तो यहाँ पे बस मैंने दोनों चीज़ ले ली है और उसके बाद सीधे हम गए मार्केट आगे जो सामान लेना था। दान नहीं करते हम, चाय के पैसे नकद लेके जा आपने पैसे तो चाय के 20 हाँ नकद लेके जाकर अपने पैसे चाय के।
कहीं पी के तेरी चाय लुढ़क के तेरे 5 रुपए रह जाएंगे मात्र। तो पी क्यों कौन सा लुआ लूं? चाय मत पियो। प्याज वो 55 है, ये कैसे दी भाई? 60? ये 60 है, वो 55 है। वो कर दीजिए। कितना? कैसे दिए? क्या 55 रुपए किलो। 55 रुपए किलो? प्याज 60 है। वो 1 किलो कर दीजिए। अरे मैं पूछ रही कितना? हाँ आलू कैसे? बहुत से रेट थी कि आ जाओगे गली में। प्याज 60 रुपए के। और बताइए। आलू कर दीजिए और 3 किलो। हाँ। ₹155 आपने बोल 1 किलो प्याज। बस हमने आलू प्याज लिया था वहाँ से, और एक सब्जी और ली थी, मुझे याद नहीं है, टमाटर भी शायद लिए थे। तो वो सब लेके हम सीधे घर आए। घर पे आके देखा तो बच्चे आ रखे थे दोनों खेलने के लिए, हिमांशु और पीहू। तो मैंने इन दोनों से बात करी कि आपका खाना खा गया, क्योंकि इन्होंने क्या है, एक तोता पाल रखा है, बहुत अच्छा सा है और बड़ा भी है और बोलता भी है। तो मैं उनसे यही पूछ रही थी। तो बाद में फिर मैं अंदर, मैंने कहा मुझे सब्जी भी खाली करनी है, तो इसमें मैं सेब भी लेके आई थी और प्याज है और आलू है। तो आप लोग ने आलू और प्याज के रेट तो सुन ही लिए होंगे कि कैसे चल रहा है हमारे यहाँ। मतलब आलू भी बहुत महंगा हो रहा है, प्याज भी बहुत महंगा हो रहा है। आपके उधर बताना कि कितने रुपए किलो चल रहा है आलू और प्याज, और मेरे इधर तो सुन ही लिया आपने कितना चल रहा है। तो चलिए इसको कर देती हूँ पहले खाली, उसके बाद में जो और काम करना होगा। इसके बाद पता है मैंने खाली करा, तुरंत मैं लग गई थी खाना बनाने, क्योंकि मैं खाना बना के नहीं गई थी और मेरे को 2 बज गए थे। बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को आधा या पौन घंटा लगा होगा बाज़ार में, ज़्यादा नहीं लगा था हम लोग को, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ लेना ही नहीं था। बस आलू प्याज लेने थे, एक आध सब्जी लेनी थी और फ्लावर लेने थे थोड़े से। तो यहाँ पे इन लोगों का खेल देखिए, इतनी मस्ती कर रहे थे चारों के चारों। तो इनको देख के मुझे अपना जैसे बचपना कहते हैं ना, याद आया था उस तरह, क्योंकि हम लोग भी ये वाला गेम बहुत खेलते थे, हाथ मारने वाले एक दूसरे के ऊपर ताली से। तो मैंने इनसे बोला आप लोग ये वाला गेम खेलो, तो चारों के चारों एक दूसरे पे मार रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे। तो इनको देख के ना क्या होता है कि बच्चे घर में आ जाए तो अपना भी एक एंजॉयमेंट हो जाता है, बच्चों के साथ टाइम पास भी हो जाता है। बस ये है कि शैतानी करे तो वो बात और है कि शैतानी नहीं करनी चाहिए बच्चों को, मगर कभी कभार थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं, कोई नहीं मगर चलता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ आई कपड़े लेने के लिए, तो मैंने चादर तो उठा ली थी, तो बाकी जो कपड़े बचे थे मैंने कृष्णा से बोला तू और मैं उठाते हैं, चल आजा। तो उसने बोला मम्मी मैं आता हूँ करके, और वैसे भी उसको ना काम में लगाओ तो बस तब ठीक है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे देखिए वही जो कट्टा है जो मैं लेके आई हूँ भी खाद का, तो शाम को लगाने हैं। और ये रहे पौधे जो लेके आई हूँ सारे, तो इसको भी लगाऊंगी मैं शाम को। तो पहले मैं गई फटाफट से कपड़े उठाने के लिए। तो यहाँ पे कपड़े कृष्णा मेरे साथ कपड़े उठवा रहा है। उठाने के बाद मैंने उससे बोला थोड़ा सा देख के उठा, क्योंकि कपड़े ना कोई कोई गीले से थे, तो मैंने कहा ऐसे मत कर, गीले कपड़ों को अलग रखना करके। तो यहाँ पे बस मेरा काम हो चुका है। और उसके बाद शाम को मैं अब लगाने जाऊँगी जो पौधे हैं ना हमारे, उसको पौधे लगाने के लिए मैंने वानी से बोला था, वानी चल मैं और तू लगाएं पौधे। और वानी को भी वैसे बहुत पसंद है पौधे लगाना। पौधे लगाने क्या, उसको मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है। तो मेरे संग वही आई थी। कृष्णा तो अपना फ़ोन में लगा हुआ था गेम खेलने में। तो वानी से मैंने बोला बस तू सारे गमलों की ना पहले मिट्टी निकाल। पता है क्या हो गया था उसमें ना, अंदर अंदर नीचे जाले ऐसे नहीं पड़ते, इस तरह से पड़ गए थे। क्योंकि जो पौधा अगर हमारा ख़राब हो जाए ना, अगर उसमें ही गल जाए तो वो जाल जैसा बना देता है और मिट्टी भी उससे ख़राब हो जाती है। फिर उससे क्या होता है दूसरा पौधा ना लग नहीं पाता। तो इसलिए मैंने कहा पहले सारी मिट्टी सारे गमलों की एक जगह इकट्ठी कर, और उसके बाद फिर जो हम खाद लेके आए थे उसको डाल के, और जो जाल है सब मतलब अलग अलग बीन दिए थे हमने, जैसे पथरी हो गया अलग कर दिया था, जाल है जो उसको अलग कर दिए थे, घास हो रही थी गमलों में उसको अलग करा। फिर उसमें हम लोग ने क्या करा, वो डाला सारा अपना जो वो लाए थे खाद, उसको डाला और मिक्स करके फिर हमने सारे गमलों में लगाया। और उसमें पौधे जो थे ना सब छोटे छोटे लगा दिए सारे। तो ये सारा काम मेरे साथ वानी ने ही मदद करवाया पौधे लगवाने में। और इसमें काफ़ी टाइम भी लग गया था, हम लोग को 1 घंटा जितना लग गया था। मतलब 5 बजे बैठे थे हम लगाने के लिए और हमको 6 बज गए थे।
यहाँ पे बस फटाफट से मैं पहले पौधे लगाऊंगी, उसके बाद फिर जितने भी हमारे ये आप देख रहे हैं ना, घास दिख रही होगी आप लोग को हमारे आंगन में, तो घास ना अपने आप ही होती है क्योंकि कच्चा है थोड़ा सा बरामदा ना, और फिर यहाँ पानी पड़ते रहता है। मैं रोज़ धुलाई करती हूँ तो इस चक्कर में इसमें घासें बहुत उग जाती है। तो मैंने वानी से बोला लगे हाथ चल इन घासों को भी साफ़ कर देंगे ताकि क्लीन हो जाए थोड़ा सा। और पूरे गमले जितने हैं ना, हमने सारे गमलों की उस दिन गुड़ाई करी और सारे गमलों से जितना भी कूड़ा कबाड़ था, घास और सूखी हुई पौधे वगैरह सब निकाल के दोबारा से लगाया। तो बहुत मेहनत पड़ रही थी। और इधर पीहू भी आई थी और एक बार पीहू की मम्मी भी आई थी पूछने के लिए कि क्या कर रहे हो आंटी और क्या कर रहे हो ऐसे करके। तो हमने कहा हम गमले पौधे लगा रहे हैं अपने। तो बस इन कामों में ना टाइम चाहिए, मतलब घर के काम के साथ इन कामों के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना ही होता है। मतलब जितना भी काम कर लो सारी जगह तो हमको ही देखना है। और हाउस वाइफ का यही रूटीन होता है कि घर की देखभाल किस तरह करें। बस मेरा तो यही है कि कुछ ना कुछ काम मतलब निकाल लो और उसको कर लो, सफाई कर लो या उधर देख लो, इस तरह से। बस हाँ, मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा मैं 1-1.5 घंटा मैं आराम करती हूँ। उस टाइम मुझे मतलब कोई काम नहीं चाहिए। काम होने के बाद 10 से 11 के बीच में, और बाद में उसके बाद सारा काम करने में खुद ही बस लग जाती हूँ कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे ये सब। तो यहाँ पे देखिए मैं बस पौधे लगाए, मैंने झाड़ू लगाई थी और फिर मैं आ चुकी थी अंदर। और अंदर आने के बाद मैंने आपको दिखाया था, मैंने आज सारे चादर कवर सब धो दी थी। तो मैंने कहा वो डाल लेती हूँ। तो कृष्णा डलवा रहा है मेरे साथ क्योंकि एक अकेले से ना उधर से डलता नहीं। वैसे डाल तो मैं लेती हूँ मगर वही है ना कि मेरा ये 24 घंटे मेरे साथ रहता है, कभी कुछ करवाने मेरे संग कुछ करवाने में। तो इसने कहा मैं लगवा देता हूँ कवर। तो यहाँ पे बस कवर लगा लूँगी और उसके बाद खाना वाना, मुझे खाना बनाना नहीं था, सब्जी थी, रोटी सेकनी थी खाली। मैंने कहा रोटी थोड़ी देर बाद सेकूंगी। और बच्चों ने भी बोला अभी भूख नहीं लग रही मम्मी, क्योंकि खाना हमारा आज थोड़ा सा ना लेट हो गया था क्योंकि 2 बजे तो मार्केट से आई थी, 3 बजे तक हमारा खाना बना, वही 3:30-4 बज गए थे खाना खाते खाते। तो उसके बाद बस यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा आप लोग।